गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का सुमिरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई लोग सोचते हैं हम सुमिरन कर रहे हैं, हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, हम कहाँ भटक रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, इतना सुमिरन करते हैं, क्या फ़ायदा है इस सुमिरन का। तो लोग जो फ़ायदा ढूंढ रहे हैं वो गलत बात है। सुमिरन करते जाओ, भगवान पे सब कुछ छोड़ दो, उन पे विश्वास रखो। वो सब कुछ जानते हैं कि क्या कब करना है, तो बस उनमें रम के बस सुमिरन किए जाओ। उनका किया गया सुमिरन कभी बर्बाद नहीं जाएगा। आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है 3 साधुओं की। 3 साधु यात्रा कर रहे थे यमुना किनारे। उनमें तीसरा साधु जो था वो बूढ़े थे। तो बूढ़े साधु ने कहा कि भाई, हम इस गांव के बाहर मंदिर में आसन लगा के यहाँ रहेंगे, तुम तो जवान हो, तुम चले जाओ। तो 2 जवान साधु आगे गए। चलते चलते शाम हो गई। दोनों साधु ने सोचा अब बरसाना आ रहा है, राधा रानी का गांव है, क्या करेंगे, मांगेंगे कहाँ। बोले मांगना कहाँ, हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, माता खिलाएंगी तो खा लेंगे, नहीं तो मंदिर में आरती के समय कहीं कुछ प्रसाद मिलेगा तो वो खा लेंगे। अब ये साधु हंसी मजाक में कह रहे थे कि हम तो राधा रानी के मेहमान हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो साधु पहुंच गए बरसाना, और बरसाना में आरती हुई। उस दिन मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव था, एक त्योहार सा मना रहे थे। साधु बाबा बोले मांगेंगे तो नहीं, राधा रानी के मेहमान हैं। ऐसे कहकर साधु सो गए। रात में 11 बजे राधा रानी जी के पुजारी को राधा रानी जी ने ऐसा जगाया। राधा रानी बोली, मेहमान हमारे भूखे हैं और तू सो रहा है। पुजारी जी ने पूछा, मेहमान कौन है? राधा रानी ने कहा, वो साधु, जो 2 साधु हैं ना, वो आए हुए हैं तेरे मंदिर में, देख सो रहे हैं वो भूखे। पुजारी के तो होश उड़ गए। पुजारी उठे, सोए साधुओं को उठाया और पूछा कि आप लोग राधा रानी के मेहमान हो क्या? साधु बोले, नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। पुजारी बोले, नहीं नहीं, आप बैठो, हाथ पैर धो। फिर उनके लिए पत्तल लगाई और अच्छे से, अच्छा जो मंदिर का प्रसाद था, उत्सव का प्रसाद था, जो भी था, लड्डू, रसगुल्ले, खीर, बस टनाटन पक्की रसोई जिमाई। वो साधु थोड़ा टहल के बोले, राधा रानी जी, हमने तो मजाक में कहा था, तुमने सचमुच में हमको मेहमान बना लिया। हे राधा मैया, कैसी कृपा है आपकी, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो आप। साधु राधा रानी का चिंतन करते करते सो गए। दोनों साधुओं को एक जैसा सपना आया। सपने में वो 12 साल की राधा रानी बोलती हैं, साधु बाबा, भोजन तो कर लिया आपने, तृप्त तो हो गए, भूख तो मिट गई होगी, भोजन तो अच्छा रहा होगा ना? साधु बोले, हाँ मैया, भोजन जल सब कुछ बहुत स्वाद था। साधु बोले कि माँ, जो भी आपकी कृपा से मिला वो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा था, अब कोई और आवश्यकता नहीं है। फिर मैया बोली, कोई और आवश्यकता है क्या? साधु बोले, नहीं नहीं मैया, अब और कुछ नहीं चाहिए। राधा रानी बोली, देखो वो पुजारी डरा डरा तुमको भोजन तो कराया, लेकिन मेरा पान बीड़े का प्रसाद देना भूल गया। लो, ये मैं पान बीड़ा देती हूँ आपको, ऐसा कह के उनके सिरहाने पर रख दिया। अब स्वप्न लोक में पहुंचकर देख रहे हैं दोनों साधु की राधा रानी जी सिरहाने पर पान बीड़ा रख रही हैं। ऐसे ही उनकी आंख खुल गई। देखा तो सचमुच में पान बीड़ा सिरहाने पर है दोनों साधुओं के। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा का चिंतन, मनन, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम इस संसार से परे हो जाते हैं ना, इस संसार से हमें कोई मोह माया नहीं रह जाता, और हम अपने कर्म को निभाने के लिए तत्पर रहते हैं और भगवान को सुमिरने के लिए तैयार रहते हैं, तो भगवान हमें अपनी शरण में ले लेते हैं और हमारी एक आवाज़ भी, मजाक में कही हुई बात भी वो सुन लेते हैं, मान लेते हैं और उसे पूरा कर देते हैं।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगाएं और अपने कर्मों को पूरा करते जाएं। इस दुनिया के विकारों से अपने आप को दूर रखें। किसी किसी पे कृपा होती है। हम लोग कई बार मोबाइल देखते हैं, मैं भी मोबाइल देखती हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने आता है जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके मन में जो भी सवाल उमड़ते हैं ना, भगवान किसी न किसी माध्यम से आपको जवाब ज़रूर देते हैं। चाहे वो किसी इंसान के माध्यम से दें, किसी जानवर के माध्यम से दें, किसी बच्चे के माध्यम से दें, किसी बूढ़े के माध्यम से दें, या किसी मोबाइल या किसी टीवी के माध्यम से दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो जवाब ज़रूर देते हैं। तो मेरे सामने भी ऐसे मोटिवेशनल कोट्स आते रहते हैं, सत्संग के प्रवचन आते रहते हैं, संत महापुरुषों के वचन आते रहते हैं। तो मैंने वहाँ पे सुना था कि अगर किसी इंसान के सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं, छूट गए हैं, कोई अपना नहीं है, आप कितना भी प्यार दे लें, कोई आपका साथ नहीं देता, आपका सिर्फ इस्तेमाल करता है, और इस तरह से आपकी मोह छूट रहा है, आपका मोह छूट रहा है उन लोगों से, तो आप पे परमात्मा की कृपा बनी हुई है। वो चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आपका ये जो दिखावी दुनिया का मोह माया है ना, आपका उनसे मन छूट जाए और बस उसमें लग जाए। वापस आप उनसे जो बिछड़ गए हो ना, अपने कर्मों के कारण, अपने कर्मों को ही पूरा करके बस उनके पास पहुंच जाए। भगवान की सिर्फ इतनी सी तमन्ना है कि हम फिर से इस दुनिया में लिप्त न हो जाएं। ये दुनिया नश्वर है और आत्मा अमर है। भगवान चाहते हैं अमर तत्व में मिल जाए, यानी कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। वो हमारे लिए इंतज़ार करते हैं, तरसते हैं मिलने के लिए। जैसे किसी माँ से उसकी संतान बिछड़ जाती है ना, और वो बड़ी व्याकुल रहती है अपनी औलाद से मिलने के लिए, ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमसे मिलने के लिए उतने ही व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं कि बस मेरे बच्चे की ये जो आत्मा मैली हो गई है ना, ये निर्मल हो जाए, ताकि वापस मैं इसको खुद में मिला सकूं। जो कर्म का मेरे बच्चे ने लिया है इस दुनिया से, उस कर्ज को वो चुका दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने इस कर्ज को जो हमने 84 लाख योनियों से जमा किया हुआ है, उसको उतारें, कर्मों को पूरा करें, मोह माया के बंधन से छूट जाएं। इस दुनिया में कोई नहीं है अपना। ये रियलिटी है जो हम सोचते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति, कुछ नहीं है इस दुनिया में अपना, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब दिखावा है। आपको कुछ हो जाए या भगवान न करे आपके साथ में कभी कुछ भी बुरा हो, तो आपके साथ में कुछ भी होगा ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपने ऊपर चोट लेके आपकी चोट को अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में सब रिश्ते जो है मोह माया के हैं, मतलब के हैं। माँ बाप भी मतलब के लिए प्यार करते हैं। उनसे अगर एक बार पूछ के देखिए कि बेटा जो आपका है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कमाना बंद कर दे, आपको पैसे ना दे, तो क्या आप प्यार करेंगे? सीधा सीधा वो घर से बाहर निकाल देंगे, ज़्यादा से बेदखल कर देंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ सब लोग मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कर्म है, कर्म निभाने हैं। माँ बाप की सेवा जो इस जन्म में आपको, ये पिछले कर्म है जो माँ बाप के रूप में मिले हैं। माँ बाप की सेवा करें, लेकिन मोह ना रखें। सेम वही माँ बाप के लिए भी है कि माँ बाप बच्चे से ये मोह ना रखें, एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। वो अपने कर्म निभाते जाएं। जब दोनों अपने कर्म निभाएंगे तो किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।